आदरणीय सभापति महोदय, अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सऊद आलम इस छात्रावास का एक छात्र हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री चंदन सर और इस हॉस्टल के अधीक्षक श्री याकूब सर को, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और हमें इस समारोह में कुछ कहने का अवसर दिया। आज के समारोह में मेरा विषय है अबुल कलाम आजाद पर। अबुल कलाम आजाद भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, इसीलिए उन्हें कलाम के सिपाही के नाम से भी जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का सऊदी अरब में हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं, इसीलिए सन 1989 में भारत सरकार ने शिक्षा को देश में बढ़ावा देने के लिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन का निर्माण किया। देश में उसके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है और यह दिवस 2008 से लागू किया गया है। मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद वह हस्ती का नाम है जिनके नाम पर अनेकों शिक्षा संस्था जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम रखे गए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको बता दें कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का असली नाम अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन थे। उनके पिता का नाम मौलाना खैरुद्दीन थे, जो एक बंगाली मौलवी और बड़े विद्वान रहे हैं। उनकी मां का नाम आलिया थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के पिता अपने परिवार के साथ बंगाल राज्य में रहा करते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के कारण उन्हें भारत छोड़कर अरब जाना पड़ा। वहीं पर सन 1888 को मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म हुआ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म के 2 साल बाद 1890 को उनके परिवार पूरे भारत वापस आकर कोलकाता राज्य में बस गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद वह हस्ती का नाम है जिन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और मुस्लिम समुदाय को जागृत करने का प्रयास किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद वह हस्ती का नाम है जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में जोरदार समर्थन किया और सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद सन 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। मात्र वो 35 साल के थे जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इतनी कम उम्र में यहाँ पर उसी को प्रथम मिला था। मेरे दोस्तों, मौलाना आजाद की उस पुकार को हम कैसे भूल सकते हैं, उस नारे को कैसे भूल सकते हैं जो बंटवारे के समय दी गई थी। ए मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो तुम अपने वतन को छोड़कर। ए मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो तुम अपने वतन को छोड़कर। तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे बुजुर्गों की जागीरें तुम्हें बुला रही है। तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे बुजुर्गों की जागीरें तुम्हें बुला रही है। जमा मस्जिद की मीनारें तुमसे कह रही है, ए मुसलमानों, कहाँ जा रहे हो तुम अपने वतन को छोड़कर। जमुना नदी का तट तुमसे कह रही है, ए मुसलमानों, जहां पर तुम वजू बनाया करते थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना आजाद की उस पुकार को हम कैसे भूल सकते हैं जो 1943 में कांग्रेस की एक मीटिंग में दी गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, अगर कोई ईश्वर का फरिश्ता आकर हमें कहे, एक कलाम, कल स्वराज आजादी कल ही तुम्हें दे दी जाएगी, अगर तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना छोड़ दो। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, अगर खुदा का फरिश्ता आकर मुझे कहे, एक कलाम, स्वराज आजादी कल ही तुम्हें दे दी जाएगी, अगर तुम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना छोड़ दो, तो मैंने भी कह दिया, आजादी, उस आजादी को ठुकरा दूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात को नहीं ठुकराऊंगा। मौलाना आजाद कहते हैं, दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे होते हैं और उन्हें उसे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं। दुनिया में गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं। कांटे उन्हीं के तलबे में चुभते हैं जो चलते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना आजाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़े योगदान रहा है। उन्हें भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री बनने के बाद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए हैं, जैसे कि 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया।
उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, गरीबी और विशेषकर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसी बीच 22 फरवरी 1958 को हार्ट अटैक के कारण मौलाना आजाद की मृत्यु हो जाती है, जिस समय वह दिल्ली में मौजूद थे। मेरे दोस्तों, मौलाना आजाद कहते हैं कि अगर देश का भविष्य का निर्माण करना है तो शिक्षा से ही हो सकती है। वो कहते हैं कि मौलाना कलम आजाद कहते हैं कि अगर देश की शिक्षा इतनी अच्छी नहीं होगी तो हम अन्य देशों में भाग नहीं ले सकते, किसी भी कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते हैं, किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, शिक्षा को ग्रहण कीजिए। अब किसी भी हालत में हो, लेकिन शिक्षा को ग्रहण कीजिए। अगर शिक्षा को ग्रहण नहीं कीजिएगा तो आप अपने समाज के अंदर चल रही बुराई को नहीं पहचान पाएंगे, अपने समाज के अंदर चल रही बुराई को कैसे खत्म करेंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं अंत में कहूंगा, शिक्षा ग्रहण कीजिए। इसी सब चंद शब्दों के साथ अपने मैं को विराम देता हूं।